गुड मॉर्निंग इंडिया। आप आपका हमारे ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आपको ग्लोब नर्सिंग क्लासेस सीकर के थ्रू हम आपको एएनएम नर्सिंग कोर्स का है वो कंटिन्यू कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर आपको रेगुलर क्लासेस आएंगी। तो इसके अंदर अपन एक न्यू सिस्टम लेते हैं, हेल्थ प्रमोशन का एक नया टॉपिक है। वो अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? कार्डियोलॉजी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम का मतलब है, सिस्टम का मतलब आपको पता है तंत्र। कार्डियक का मतलब हृदय, हृदय या परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक हो? परिसंचरण तंत्र मतलब अपने एक ह्यूमन बॉडी में परिसंचरण तंत्र में दो सिस्टम होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक तो होता है कार्डियो मतलब हार्ट होता है, वास्कुलर का मतलब जो वसल्स हैं, जो अपनी जिसके अंदर खून चलता है, उसकी पाइपें प्लस ब्लड, तीनों का अपन अगर स्टडी करेंगे तो वो अपना सिस्टम है। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चलो इसकी कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। देखो पहले मैं आपको छोटी सी चीज पढ़ता हूँ। इसका सिस्टम का क्या नाम है? अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब अपना परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है वो भी अपन देख लेते हैं। क्या क्या चीज आएंगे? एक अपना इसके अंदर चीज आएगा, क्या आएगा? एक तो अपना आएगा, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला अपना आएगा हार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हृदय। समझ में इतना सा? मतलब अपने क्या आएगा? हृदय आएगा, जिसको अपन हार्ट बोलते हैं। दूसरा अपन चीज आएगा वास्कुलर, मतलब वेसल्स। वेसल्स को अपन जो बोलते हैं आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन। आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन ब्लड जाता है वो आर्टरी है, और डीऑक्सीजन मतलब अशुद्ध, जिसमें शुद्ध वर्ड जाएगा वो आर्टरी है, और जिसके अंदर अशुद्ध वर्ड जाएगा वो अपने क्या है? अपने वेन है। वेन का मतलब छोटी पाइपें, और आर्टरी का मतलब जो शुद्ध ऑक्सीजन जाने वाली जो पाइपें हैं उसको अपन आर्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर, और इस आर्टरी और वेन में चलता क्या है? ब्लड। ब्लड का मतलब आपको आता है, अपन इसको बोलते हैं रक्त। ब्लड को आप क्या बोलते हो? रक्त या खून। ये खून की अपन स्टडी करेंगे। वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन। सीरा और धमनी पढ़ा है ना सर? हिंदी में क्या बोलते हैं इसका आप देख लेना। हम तो आर्टरी और वेन बोलेंगे इसमें, जिसे आप भी इसको आर्टरी और वेन ही लिखना। हार्ट का मतलब एक हृदय है, जो अपना दिल है, उसके बारे में। तब अपन यहाँ बेसिक चीजें पढ़ती हैं। पहले हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हर चीज क्या होती है, इसका क्या कार्य है। देखो हृदय है, सबसे पहले अपन देखते हैं हृदय में क्या होता है। ये किसका से अपने जो इसका पहले ग्राम कितना वजन कितना? ये लगभग 250 से 250 से 350 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। समझ में आ गया? उसके बाद में नेक्स्ट इसका आता है, वजन हो गया। इसका जो शेप है, शेप का मतलब जो साइज है, किस आकार का होता है। ये एक जो बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी का मतलब समझ में आता है ना? ऐसे ये जो बंद मुट्ठी है, इसके आकार का ये क्या होता है?
इसका आकार होता है, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का अपना हृदय की संरचना होती है। नेक्स्ट, ये हृदय है, वो अपने पूरे शरीर के अंदर क्या सप्लाई करता है? ब्लड। ब्लड का मतलब रक्त, आप इसको खून भी कह सकते हैं। ये रक्त होती है जिसको अपन क्या पंपिंग का काम करता है। पंपिंग का मतलब अपना मोटर होता है, उस जो मोटर होता है उसके समान ये कार्य करता है, पंप का काम करती है। समझ में आया इतना सा? मतलब जहाँ जो एक पंप सा लगा हुआ है, इसमें से खून आता है एक तरफ से, इधर से जैसे खून आता है, इधर से ये खून क्या करती है? बाहर निकालती है। मतलब अपने पूरे शरीर में एक मोटर या पंप की तरह काम कौन करता है? हृदय करता है। इसके बाद में इसमें दूसरी चीज आती है, जो अपने शरीर में एक नली के अंदर जो क्या बहता है? शुद्ध ऑक्सीजन। शुद्ध ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? अपने ये जो ब्लड है वही क्या करता है? अपने रक्त में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अपने गैस, इन सारे को इकट्ठा कर अपनी जितनी भी सबसे छोटी अपनी यूनिट है, सेल की इकाई कौन सी है? सेल है या कोशिका है। एवरी कोशिका तक ये क्या क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है, और अपने जो भी पोषण तत्व हैं उनको पहुंचाता है। और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करता है? ये अपने शरीर से बाहर लेके आता है। कार्बन जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिन है, वो सारी चीज कौन लेके आता है? अपना ब्लड। तो जो ऑक्सीजन ब्लड को लेके आने वाली जो वेसल्स हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? आर्टरी, धमनी। और जो CO2 है उसको लेके आने वाली, तो जिनका लेवल ज्यादा है उसको अपन बोलते हैं वेन। दो चीज समझ में आ गई आपको? इसके बाद में इसकी बंद मुट्ठी शायद ब्लड को पंपिंग करने का काम करती है, और इसकी बाद में अपन इसके बारे में और डिस्कशन करें। ये होता कहाँ है? मैं अपने सारी चीज कर ली, ये होता कहाँ है? जैसे अपने नेक्स्ट पहले वाली क्लास में भी अपन पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि ये जो दो लंग हैं, पढ़ा था ना ऐसे, ये जो दो लंग हैं, इसके अंदर हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? मीडियस्टर्नम। यहाँ पे क्या सिचुएटेड है? हार्ट। हमने डिस्कशन किया था ना, हार्ट सिचुएटेड है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? यहाँ पे क्या है? ये हार्ट है, मतलब हृदय सिचुएटेड। इस जगह को अपन बोलते हैं मीडियस्टेनम, मीडियस्टिनम। इतना सा समझ में आ गया? और ये कौन सी तरफ सिचुएटेड होता है? मतलब ये अपने कहाँ होते हैं? लेफ्ट में हो गया, राइट में। ये कहाँ होता है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाईं साइड। और बाईं साइड में सिचुएटेड रहता है। और कहाँ पे? अपने दोनों जो लंग्स हैं, मतलब जो फेफड़े हैं, उनके बीच में सिचुएटेड रहता है। मतलब लेफ्ट, यहाँ पे जो अपना ये फेफड़े यहाँ सिचुएटेड है, इसके थोड़ा सा इस तरफ ये सिचुएटेड रहता है, मतलब इस जगह पे ये अपना होता है। इतनी चीज समझ में आई आपको? मतलब एकदम सिंपल सी चीजें अपने जो बॉडी के अंदर जो लगे हुए उसी ऑर्गन की अपन स्टडी कर रहे हैं। 250 से 350 इसका वजन होता है। उसके बाद में इसका साइज और शेप है वो एक बंद मुट्ठी की तरह आकार का होता है। इतना सा आपको समझ में आया? इसमें क्या होता है? ब्लड को क्या होता है? ब्लड को अपन रक्त बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड होता है, जो ब्लड को ये पंपिंग का काम करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाने का काम करती है? मोटर की तरह काम करने वाला क्या है? अपना हृदय है। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को ले जाती है अपने सेल्स में। कहाँ तक लाई जाती है? सेल्स में। कौन लेके जाता है? ब्लड। और वो क्या ले जाता है? ऑक्सीजन और अदर जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं सारे, वो ले जाने वाली जो वेसल्स है उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके आने वाली जो वेसल्स या जो पाइप है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। वेन का मैं इसी कलर से लिख देता हूँ, वेन का कलर भी ऐसा ही होता है। तो ये लो वेन हो गई, ये लो।
ठीक हो, वापस कहाँ तक लेके आती है, ये हार्ट भेजता है अपने सारे सिस्टम में, और सॉरी भेजता रेड से, जो भेजने वाला होता है वो रेड होता है, इस जगह से ये भेजता है और इस जगह से हार्ट में क्या वापस आता है। तो यहाँ पे अपनी जो जगह है इसके आगे ऐसा कलर आएगा, अपने पूरे शरीर में भेजने के बाद में ऐसा कलर यहाँ आता है, और यहाँ से भी जो निकलता है जो हार्ट का ये जो ऊपर का एरिया है वेंट्रिकल से इसे निकल के यहाँ फेफड़ों में आ जाता है, और फेफड़ों से फिर क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन आता है। शुद्ध ऑक्सीजन को अपन लिख देंगे रेड। समझ में आ गया इतना सर? ये अपना क्या है, अपन आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में अपन कंटिन्यूटी लेके आते हैं, वो आती है अपने इसकी संरचना। हार्ट की क्या संरचना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता रहता है और आपको इसको याद भी करना है। देखो हार्ट क्या होता है, एक मुट्ठी के आकार का या कोन के जो कोन शेप है उसके आकार की एक संरचना होती है। तो इसके अंदर मुट्ठी के आकार की संरचना हो गई। इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे हार्ट का जैसे बनाना है, ये देखो हार्ट बना हुआ है, मैं आपको दोबारा घुमा देता हूँ। ये देखो ये हार्ट हो गया, ये इसकी क्या हो गई, अओर्टा हो गया, ये ऊपर की तरफ अओर्टा है, ये इसकी पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा है, ये इसका इंफीरियर वेना केवा है। इधर से ऑक्सीजन नीचे वाले ऑर्गन से आता है, इधर अपने लगभग सर वाले एरिया से आता है। एक वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऐसी संरचना है, यहाँ पे बंद है। मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ आपको इजीली हो जाएगा। ये लो, समझ में इतना सा। ये एक हार्ट मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। तो इसमें मुट्ठी के आकार में होते क्या क्या चीज़, अपन जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। देखो इसके सबसे ऊपर की तरफ होता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो अपने सर से ये ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उनको उनसे ब्लड क्या होती है इस पार्ट में। ये कौन सा, इसमें क्या पार्ट है, ये राइट एट्रियम है। इसके कितने चेंबर होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया। हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4। कौन कौन से चेंबर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अपन आगे पढ़ेंगे आलिंद और निलय। दो ऊपर के जो पार्ट है उसको अपन आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। तो अपन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आलिंद कितने, आलिंद और निलय। तो आलिंद कितने हैं, इनमें 2 आलिंद कितने हो गए, एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया। निलय भी क्या होगा, एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया। इसको अपन बोलते हैं एट्रियम, इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स समझ गए इतना। तो देखो इसके अंदर ये जो पार्ट है इतना बड़ा, 4 चेंबर हो गए। तो अपन 4 चेंबर, ये वाले चेंबर को अपन बोलते हैं, ये वाला ऊपर का राइट अपना आलिंद या राइट एट्रियम। ये अपने हार्ट के इस तरफ वाला चेंबर है उसको क्या बोल दिया आपने, लेफ्ट एट्रियम या बायां क्या बोलते हैं, ये रहा आलिंद। ये नीचे के 2 निलय हैं, तो जो लेफ्ट साइड ये बायां निलय और दायां निलय, ये 4 इसके क्या हो गए, चेंबर हो गए। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर वाल्व होते हैं। देखो इसके वाल्व होते हैं, एक ट्राइक्यूस्पिड वाल्व हो गया जो यहाँ पे लगा रहता है, जो इस वाला जो ब्लड है वो इसके अंदर नीचे आता है तो इसको वापस बैक की तरफ नहीं जाने देता, इसलिए यहाँ पे क्या वाल्व लगा रहता है। इसको अपन बोलते हैं, इसके वाल्व भी कितने होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। एक ट्राइक्यूस्पिड वाल्व इस यहाँ पे होता है, बाइक्यूस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व का यहाँ होता है। तो क्या करता है, जब इसमें से ये जो ब्लड इधर आ जाते हैं इसको वापस क्या पीछे की तरफ नहीं जाने देता है। समझ गए, कितने वाल्व हो गए, 2 वाल्व हो गए, 2 बच गए। ये अओर्टिक वाल्व है और एक पल्मोनरी वाल्व है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी बाहर जा रही आ रही है, पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी जो बाहर जा रही है इसके वाल्व लगा, जो चला गया हार्ट जो अपने लंग्स में चला गया जो खून वो वापस
नहीं आए। और इसके बाद में अपने जैसे अओर्टा है, अओर्टा से जो वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर जा रहा है वो इसके अंदर वापस नहीं आए, इसलिए हो गए। तो अपने चेम्बर कितने हो गए? 4 4 चेम्बर, 4 इसके क्या हो गए अपने? 4 हो गए अपने इसकी वाल्व। वाल्व को इंग्लिश में भी वाल्व बनते हैं, आप समझते ही हो। नेक्स्ट अपने चीज आती है इसकी लेयर होती है। ये जो हार्ट बना हुआ है इसकी कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। मतलब हृदय की संरचना का अपन बात करें तो इसकी 3 लेयर होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक पहली लेयर है, लेयर कितनी होंगी? 3 है। कितनी होगी? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इसको अपन इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, पेरिकार्डियम। ठीक हो। नेक्स्ट इसकी आती है एंडोकार्डियम। थर्ड आती है इसकी, ओ सॉरी ये अंदर की लेयर है। थर्ड आती है मायोकार्डियम। ये मेरी हिंदी सही से नहीं लिखी जा रही है, आप देख लेना इसको। 3 इसकी क्या हो गई? लेयर हो गई। सबसे बाहर वाले लेयर को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। जो सबसे बाहर की तरफ, ये यहाँ पे लेयर, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो का मतलब मसल्स से है, इसलिए मसल्स लगी रहती है, मायोकार्डियम हो गया। सबसे अंदर जो श्लेष्मा टाइप झिल्ली लगी हुई है उसको अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम। समझ में आया? इतना सा समझ में आ गया? कितनी अपने पास छोटी सी चीजें बताई हैं। चलो अपन इसकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे एक एक करके। यारो यहाँ पे देखो, देखो मैंने वो जो चीजें बताई वही चीज है यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है? हृदय की संरचना के कितने प्रकार होते हैं? 3 परतें होता है। कितनी परतों से हृदय मिला रहता है? 3 चीजों से। पहली चीज अपने परत कितनी होती है? 3। वो कौन कौन सी? अपने किया था पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर की होती है, मायोकार्डियम जो मसल्स लगी रहती हैं, जो सबके बीच में होती है, और एंडोकार्डियम होती है जो सबके अंदर की तरफ होती है। ये अपने अभी पहले डिस्कशन करी थी, वही चीज है। चलो उसके बाद में अपने नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद में करते हैं अपने इसके, आपको दिख रहा होगा वैसे भी, इसके कितने चेम्बर होते हैं? ये रहा चेम्बर। हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं? तो चेम्बर का मतलब सीधा सिस्टम है। चेम्बर कितने होते हैं? तो इसके कितने चेम्बर हैं? कितने चेम्बर हैं इसके? इसके मोस्टली बताओ, आप बताओ कितने चेम्बर हैं? इसके 4 चेम्बर हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला आपने पढ़ा था राइट की तरफ है, राइट अपन इस तरफ है, मेरा राइट ये इस तरफ है, आप देख रहे हैं तो आपका इस तरफ है, उल्टा दिख रहा है। तो जो बायां आलिंद है वो कौन सी तरफ होगा? मैं यहाँ पे वापस एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये लो, ये 4 चेम्बर बना दिए। तो ये वाला कौन सा है? ये राइट की तरफ है, तो राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद। और ये कौन सा होगा? लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट एट्रियम। ये आपके जैसे मैंने बनाए, ये जैसे मैं खड़ा हूं वैसे बनाऊं? चलो आप जैसे लिख रहे हैं वैसे मैं यहाँ बढ़ाता हूँ, यहाँ आपको समझ में आएगा, बड़ा बनाता हूँ। ये लो 4 इसके क्या थे? चेम्बर। हो गए चेम्बर। इसके अंदर अपन पहले बढ़ा था राइट, मेरा राइट इस तरफ है तो मैं यहाँ लिखूंगा ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आलिंद को अपन बोलते हैं एट्रियम, तो ये राइट एट्रियम आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम आ गया। और उसके बाद में दूसरी चीज आती है, इसके अंदर दूसरी कंटिन्यूटी चीज क्या है? लेफ्ट राइट की तरफ राइट एट्रियम नीचे हो गया नीले, तो इसका ये लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हो गया दोनों चीजें समझ में? एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स है नीचे, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है, ये अपने जो खून
से निकलता है, अपने पंप जो करता है, यहाँ से खून ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आता है और यहाँ से खून बाहर निकलता है, तो ये अपने सिकुड़ता है हार्ट, उसकी वजह से अपने यहाँ से खून बाहर से निकलता है। और ये अपने दो चेंबर, आप वो जो वाल्व देख रहे हैं, बाइक्यूस्पाइड वाल्व है और ये ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व और मिट्रल वाल्व है जिसको बोलते हैं, ये था। यहाँ से कैसे ब्लड निकलता है अशुद्ध, यहाँ से बॉडी से आता है और यहाँ से ऐसा होता हुआ फिर ये कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। जो शुद्ध ब्लड है वो यहाँ से शुद्ध होके कहाँ आता है, अपने हार्ट के चेम्बर में आ जाता है वापस। ये जो प्रोसीजर है ये अपने चलती रहती है। ये लो, समझ में आ गया इतना सा? आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। बाद में हार्ट के मैंने जो कपाट या 4 वाल्व बताई, वाल्व कौन कौन से हैं, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व है या मिट्रल वाल्व है, ये कौन सी तरफ था, राइट साइड की तरफ था, ये लेफ्ट साइड में था, ये पल्मोनरी जो ऊपर की तरफ है, पल्मोनरी वाल्व जिसके अंदर पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी जो बाहर की तरफ खून लेके जा रही है उसमें, ये अवोर्टा जो बाहर की तरफ ब्लड लेके जा रहा है उसमें अवोर्टिक वाल्व है। ओके, 4 वाल्व है, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है और अवोर्टिक वाल्व है। अब इसके नेक्स्ट में अपन कंटिन्यूटी में लेके आते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। अपने हार्ट पढ़ा, आपको समझ में आए। अब अपन इसकी कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, ये चीज क्या होते हैं, मतलब ब्लड पहुंचा दिया, लेकिन ये अब किसके थ्रू जाएंगी, ये पतली पाइप या नली के थ्रू जो बाहर की तरफ जा रहा है वही अपनी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स की अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स की जैसे इसमें लिखा है, हृदय द्वारा रक्त को वाहिनियों में ले जाया जाता है, जो कि संरचना, आकार व कार्य के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो आर्टरी होती है या जिसको अपन धमनी बोलते हैं, उसमें कैसा शुद्ध जाता है, ऑक्सीजन शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध जो ब्लड ले जाने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं उसको अपन आर्टरी बोलते हैं। 2 अपवाद हैं अपने इसके अंदर, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन, इनमें उल्टा चलता है। पूरे सिस्टम में अपने आर्टरी में शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड चलेगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड चलता है। एक अपवादिक है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध ऑक्सीजन है या अशुद्ध ऑक्सीजन है, तो आपको कौन सा लिखना है, अशुद्ध ऑक्सीजन। और शुद्ध ऑक्सीजन किस में चलता है, आर्टरी में, अशुद्ध ऑक्सीजन किस में चलता है, वेन में। किस में चलेगा, वेन में। वेन को अपन क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, आर्टरी को अपन धमनी बोलते हैं। समझ में आया इतना सा चीज। ये देखो, ये सीरा है, ये वेन लिखा हुआ है, इसमें अशुद्ध ब्लड जाता है, चलता रहता है अपने बॉडी में, इसमें शुद्ध ब्लड चलता है। और आर्टरियोल्स क्या होती हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। ये मोटी आर्टरी निकली, इससे जो छोटी डिवाइडेशन होती है इस तरफ, अपने इसमें जो छोटी छोटी डिवाइडेशन होती हैं ये क्या होती हैं, इसको अपन बोलते हैं आर्टरियोल्स, धमनिकाएं। ये धमनी होगी मोटी पाइप, इससे जो पाइप बटी उसको अपने क्या बोले, धमनिकाएं बोल दिया। धमनिकाएं के बाद में जो धमनिकाएं हैं वो एक ऑर्गन में जाके, ये अपना ऑर्गन्स है, इसमें कैपिलरीज होती हैं, इसे जो छोटी वेन के अंदर जो अंदर होती हैं इसको अपन बोल दिया कैपिलरीज। ठीक हो, इस कैपिलरीज के बाद में यहाँ से जो है ये वेन्यूल्स होती हैं, मतलब वेन की छोटा रूप है वो वेन्यूल्स है। और वेन जब बड़ी हो जाए, इसे बहुत छोटी छोटी में, तो इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। वेन का मतलब सीरा, जिसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध ब्लड है, इसमें भी अशुद्ध है। और ये अपनी क्या, एक सेल है, सेल का मतलब कोशिका है। इतना सा समझ में आ गया आपको, मतलब ये अपने सेल है, एक सेल के अंदर ये अपने जो भी ब्लड सप्लाई करके आ रहे हैं उसको अपन ये पहुंचाता है। तो मतलब अपनी कितने वेसल्स हो गई, 4 वेसल्स होती हैं। सबसे बड़ी जो मोटी होती है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो आर्टरी छोटे रूप में हो जाती है उसको धमनिकाएं या आर्टरियोल्स बोलते हैं। और जो सेल्स जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों एक जगह मिलती हैं और जो ये कैपिलरीज बन जाती हैं तो उनको अपन कोशिकाएं बोलते हैं, कोशिकाएं।
ठीक है। कोशिका में आके जो अंदर घुस की आर्ट्रियोल्स, एक तरफ वेन, मतलब आर्टरी और वेन जहाँ दोनों मिलती हैं वो जगह होती है ये। उसके बाद छोटी जो वेन बाहर निकलती है उसको वेन्यूल्स बोलते हैं, सीरिकाएं। और वेन जब जाके मोटी हो जाती है उसको अपन बोलते हैं सिराएं या वेन। समझ में आ गया इतना सा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे से रूप में बताऊंगा अपने बॉडी में खून कैसे बहता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये अपना क्या है, हृदय है। आपको बताया था ना हृदय। चलो ठीक है, हृदय के, ये हृदय बीच में सिचुएटेड होता है, तो इसका जो ब्लड का प्यूरिफाई कौन करते हैं, ये अपने क्या है, फेफड़े हैं। दो फेफड़े होते हैं ना, इसको फेफड़े को अपन लिख सकते हैं लंग या फिर फेफड़ा। ठीक हो। उसके बाद अपन कलर के कोडिंग के अनुसार आप पहचानना, ये लंग्स है, इससे शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ आता है, लेफ्ट किसमें, एट्रियम में। ठीक हो गया। ये वाल लगा था, वाल से ब्लड किस में आता है, यहाँ से इसमें आता है। ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल्स था। ठीक हो। और इसके बाद में इस तरफ ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल्स था। इसके बाद में यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है और अपने कहाँ जाता है, ये अपने क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन। इसमें क्या आता है, शुद्ध ऑक्सीजन आता है। और इसको अपन क्या बोले थे, आर्टरी। ये क्या थे, आर्टरी, सीरा। समझ में आ गया। ये जो इसके अंदर घुसते हैं ये आर्ट्रियोल्स, और ये इसके अंदर ये हो गई अपनी कैपिलरी। इसको दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, कैपिलरी। ठीक हो। कैपिलरी से फिर कैसा निकलता है ऑक्सीजन, कैसा निकलता है, अशुद्ध। अशुद्ध ऑक्सीजन इसके तरफ बाहर निकलेगा, ये वेन्यूल्स होती हैं, ये फिर जाके वेन बन जाती है और ये कहाँ जाती है, अपने इस राइट एट्रियम में चला जाता है। मतलब इस तरफ ये लेफ्ट है और ये हार्ट कौन सा है, राइट है। इसके बाद में ये मैंने वाल्व बताया, बाइक्रोस्पेड वाल्व है। इससे ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल्स में आता है। इससे ब्लड फिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। और इस प्रोसीजर में ब्लड का क्या शुद्धिकरण होता रहता है। अब आपने बताया कि ऑक्सीजन लेता कहाँ से, ब्लड कहाँ से लेगा, जो फेफड़े हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये जो सारी प्रोसीजर है इसको अपन बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या खून का परिसंचरण अपने शरीर में कैसे होता है। जैसे डायग्राम बने हुए हैं उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग वैसा ही कलर होता है। इसको अपन जैसे शुद्ध ब्लड होता है, इसको अपन ने रेड कलर से दिखाया है। अशुद्ध ब्लड है उसको अपन ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक हो। समझ में आया इतना सा, बहुत छोटी सी चीजें, कॉमन सी चीजें हैं। उसके बाद में अपन ये अपना इतना सा एक क्या तो छोटा सा एक टॉपिक था। हृदय की अपन संरचना पढ़ी, उसके फंक्शन देखे, कहाँ सिचुएटेड होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके 4 चैम्बर के बारे में बताया, 3 लेयर के बारे में बताए, 4 वाल्व बताए। उसके बाद में अपने बताया ब्लड का सर्कुलेशन अपनी बॉडी में कैसे होता है, मतलब ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है। चलो ठीक है, इसके कंटिन्यूटी अपन नेक्स्ट डे अपन इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक, अपने बहने वाली सारी चीज़ पढ़ ली, हार्ट पढ़ ली, ये पंपिंग का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे कि ये ब्लड कैसे होता है। चलो इसके छोटा सा टॉपिक रह गया, वो भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। पढ़ने वाले तो नहीं थे लेकिन पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चलो ठीक, कंडक्शन सिस्टम मतलब हार्ट पंपिंग कैसे करता है। भाई आपने बताया कि हार्ट में ब्लड बहता है, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन कैसे सिकुड़ता है, कैसे फैलता है, और सिकुड़ता है फैलता है वो कौन करता है, उस चीज़ को जो नर्व इलेक्ट्रिक करंट की जैसे ये पंप कार्य करता है, इसमें जनरेट होती हैं नर्व इम्पल्सेस,
इसकी वजह से जो जनरेट होता है उसी से ये क्या करता है अपने कंटिन्यू इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन करती है 24 आवर। कोई बिजली की जरूरत नहीं होता है। हर पंखे लाइट सब में बिजली की जरूरत है ना, वैसे ही इसका क्या है, इसमें भी बिजली की तरह नर्व चलती इम्पल्सेस चलती हैं, उसी इम्पल्सेस से ये कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता रहता है। चलो अपन जनरल छोटा सा देखते हैं। आप देखो ये हार्ट के मैंने डायग्राम बनाया वो सेम ही है। इसमें जो रेड कलर है उधर ये क्या है, शुद्ध ब्लड है, समझ गए। जो ब्लू कलर है वो कैसा है, अशुद्ध ब्लड है। इतना सा आपको समझ में आया। शुद्ध ब्लड कौन सा है, लाल रंग का। लाल रंग का क्यों होता है, कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक का एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक का एक वर्णक होता है, उसकी वजह से। ब्लू कलर में क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, इसलिए इसका कलर ब्लू हो जाता है। और रेड कलर में शुद्ध ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एक ऐसे नोड लगा रहता है, ऐसे नोड से क्या करंट या इम्पल्सेस जनरेट होती है। वह इम्पल्सेस क्या होती है, साइनोएट्रियल नोड से किस में जाती है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स। ये देखो ये क्या था, इधर आर्ट्रियो है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स है, ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स है उसकी नोड है, मतलब जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, ये जनरेट होता है करंट की तरह। और कौन से यहाँ पे जनरेट होने के बाद में क्या करता है, ये जो इम्पल्सेस क्या आगे पहुँचती है, आगे वाले पहुँचती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, ये नाम है इनके। अब आप कहें सर इनकी भी हिंदी बता दो, ये तो ऐसे ही रहेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बंडल हिस में जाता है। अब आपके कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपके जो MCQ आते हैं उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि यानी पेस मेकर किसे कहते हैं, हार्ट का पेस मेकर कौन है, SA नोड या साइनो एट्रियल नोड, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इसके अंदर बंडल ऑफ हिस है, यहाँ तक जाता है करंट, जो नर्व इम्पल्स जनरेट भी हो जाती है। वहाँ से राइट और लेफ्ट जो ब्रांच हैं किसकी, जो परकंजी फाइबर है, ये जो परकंजी फाइबर है इसकी जो है ये लेयर है, इसमें ये ऐसे से ये हार्ट के साथ जुड़ी रहती हैं। जो यहाँ से जो करंट इसमें क्या जाए यहाँ तक आएगा, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, मतलब ये क्या करेंगे, ऐसे चलते हैं, ऐसे खींचते रहते हैं। और ऐसे ही खींचेंगे तो ये हार्ट क्या होगा, ऐसे बंद होगा, खींचेगा, बंद होगा, खींचेगा। ये सारी जो प्रोसीजर है वो होती हैं 0.8 सेकंड में होती है। कितने में होती है, 0.8 सेकंड। एक अपना कंप्लीट है, एक सर्कुलेशन में इतना ही टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड में ये इतना ऐसे फटफटाट करती रहती है। 1 मिनट में अपने हार्ट कितनी बार धड़कता है, आप बताओ कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है ना, 72 पर मिनट। और इसके अंदर एक में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। और ये आपका नहीं है तो आप अपने हार्ट पे हाथ रख के और आप देख लेना कितनी बार धड़क रहा है। ये इतना ऐसा अपनी इसकी चीज़ें हो गई। और ये इसमें जो जनरेट ये जो नर्व या इम्पल्स से चलती रहती हैं, इस इम्पल्स से ये कंटिन्यू क्या करता है, अपना हार्ट काम करता रहता है। चलो ठीक है, ओके बाय।